अभी हम 5 मनी मेकिंग स्टेप्स जो हैं हमारे, उनके बारे में हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। ये 5 मनी मेकिंग स्टेप्स क्या क्या हैं। मनी मेकिंग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन 5 कामों को करने से हमारे यहाँ हमारे बिजनेस में पैसे बनते हैं साथियों। तो सबसे पहली है आपकी लिस्ट मेकिंग, जिसको हम लोग मेमोरी जॉगर बोलते हैं, रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, नेमिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी का इस बिज़नेस का फर्स्ट गियर बोलते हैं। क्योंकि ये सब अगर हमारे पास नहीं होगा तो इसका मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बोला जाता है जिसके पास जितनी लंबी लिस्ट होगी वो आदमी इस बिज़नेस में उतना लंबा टिकेगा। उसका कारण क्या है, बोला जाता है, बहुत सारे फिलोसोफर्स ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के विदेशी लोग, कि लोग इसलिए नहीं छोड़ते इस बिज़नेस को कि वो निराश हो जाते हैं या उनको कोई ना कर देता है। लोग इसलिए छोड़ते हैं कि उनके पास क्या है ना, लिस्ट नहीं होती। 5-10 लोगों के नाम होते हैं और थोड़ा सा लोग उनको मना कर देते हैं, चैलेंज देते हैं, और फिर उनको लगता है यार अब तो मेरे लोग बचे ही नहीं हैं, और फिर वो मायूस हो जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा बैठाने का फैक्टर अगर कोई है हमारे बिजनेस में, सबसे ज़्यादा लोग जिसके कारण बैठते हैं, वो फैक्टर है हमारे यहाँ लिस्ट का प्रॉपर बड़ा ना होना। अगर आदमी के पास लिस्ट प्रॉपर बड़ी है तो यार वो जूझेगा, वो लड़ेगा, वो सोचेगा कोई बात नहीं 2 ने मना किया, अभी मेरे पास 98 और हैं। वो सोचेगा यार कोई बात नहीं, मेरे को 10 ने मना किया, मेरे पास 90 और हैं। वो बोलेगा यार कोई बात नहीं 25 नहीं आए, कोई बात नहीं 75 मेरे पास और हैं। क्योंकि लिस्ट क्या है, आपको होप देती है साथियों। तो इसलिए लिस्ट बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, सो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग। अब इन बातों को थोड़ा थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आप अपनी डाउनलाइन को एक लिस्ट मेकिंग एक्सरसाइज अलग से बैठ के उनके साथ कर सकते हैं। कुछ लोगों को आप पैनल पे बिठा लीजिए अगर आप मिल नहीं पा रहे हैं तो अभी, और आप उनको लिस्ट की उपयोगिता बता दीजिए 10 या 15 मिनट में कि लिस्ट बनानी इंपॉर्टेंट क्यों है। चाहे आप फ़ोन पे बता दीजिए। फिर लिस्ट बनाने के टाइम आप पेन लेके बैठिए, आप कॉपी लेके बैठिए और उससे नाम पूछिए। हम गलती क्या करते हैं, हम उसके मास्टर बन जाते हैं और उसको अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। बोलते हैं पहला नाम लिखो, दूसरा नाम लिखो, 5वां नाम लिखो। ऐसे नहीं होता है। आप कॉपी लेके बैठिए और उनसे पूछिए, सर आप अपनी फ़ोन बुक खोलिए और फ़ोन बुक में से मेरे को हर व्यक्ति के बारे में जो जो आपका इंपॉर्टेंट बंदा है, मैन की क्वालिटी यानी मनी, एम्बिशियस और नीडी, ये जो क्वालिटी है इस पे जो खरा उतर रहा है उसके कुछ 10 नाम बताइए। तो वो 10 नाम आपको फ़ोन में से बता देगा, उनके नाम लिखिए। फिर आप 10 नाम उसको अल्फ़ाबेटिकली पूछिए कि सर आप अल्फ़ाबेटिकली नाम बताइए, ए से आप कितने लोगों को जानते हैं, जेड आप जी से कितने लोगों को जानते हैं, सी से कितने लोगों को जानते हैं, डी से कितने लोगों को जानते हैं, आर से कितने लोगों को जानते हैं। सारी ABCD पे मत पूछिए, बीच बीच में पूछते रहिए। बीच बीच में पूछने से क्या होगा, आप अगर लोगों से पूछते हैं, अल्फ़ाबेटिकली पूछते हैं, तो कुछ 5-10 नाम वहाँ से निकल आएंगे। फिर रिलेटिव का फार्मूला लगा दीजिए, वहाँ से कुछ नामों को निकाल लीजिए। यानी कोई भी एक व्यक्ति जो आपके बिजनेस में जुड़ा, वो आपको कम से कम 50 नई संभावनाएं बना के देना चाहिए। ये आपकी कलाकारी होनी चाहिए। तो लिस्ट मेकिंग प्रॉपर वे में सीखिए, प्रॉपर वे में करिए। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो हैं, मेरे भी चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, उनको समझिए, सीखिए। प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग करिए। प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग का मतलब है, मैं प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग दोनों को अलग अलग समझाता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि हम उसको इस बिजनेस में कैसे लाएंगे। यानी प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि अभी हम उससे मिले नहीं हैं, हमने अभी उसको कॉल नहीं किया है, अभी हमने उससे बात नहीं की है, सिर्फ हम प्री प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, उसको सर प्रोस्पेक्टिंग करना कहते हैं। यानी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो गई तो इनवाइटिंग भी अच्छी होगी, प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं हो पाई तो इनवाइटिंग अच्छी नहीं होगी। इनवाइट करने से पहले इनविटेशन पे बहुत सारे नियम कानून हैं, आप वीडियो में जाके देखिए, किताबें पढ़िए, बार बार ट्रेनिंग में आइए। प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग एक ऐसा फीचर है हमारे यहाँ, क्योंकि इस फीचर के जरिए से हमको नए लोग मिलते हैं। नए लोग जब मिलते हैं तो नया तजुर्बा मिलता है। कई लोग बातें करते हैं, कुछ अलग तरीके की बातें करते हैं। 2 तरीके के लोग ज़्यादातर हमको मिलते हैं, एक जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल नहीं जानते, एक जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। और ये सेकंड कैटेगरी में कोई ऐसा बंदा भी मिल सकता है, वो पूछ ले कहीं आपसे कि कहीं ये सेफ शॉप तो नहीं है, तो फिर तो आप घबरा ही जाओगे, बोला यार ये तो सेफ शॉप जानता है। लेकिन मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। सत्य यह है कि जितने भी लोग आपको मुलाकात करेंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो सब नहीं जानते। उड़ती उड़ती जानकारियाँ उनके पास इधर उधर से पहुँची हैं। तो इसके लिए एक सवाल भी दे रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार ये सेफ शॉप तो नहीं है,
तो आप मुस्कुरा के ये बता दीजिए उसको, आप ये मत बताइए है कि नहीं, आप बोलिए कि सर आप अच्छा ये बताइए सेफ शॉप के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो अभी उसकी परीक्षा चालू हो गई, वो बोलेगा ये है ये है ये है ये है, और जैसे ही वो आप बोलना चालू करेगा आपको पता चल जाएगा ये कितने पानी में। तो आप तुरंत क्वेश्चन कर दीजिए कि सर अगर, अच्छा वो बोलेगा कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं फंसाने वाला काम तो नहीं है, कहीं चेन सिस्टम तो नहीं है, तो आप उससे बस मुस्कुरा के वही पूछ लीजिए कि सर मैं मतलब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपको बुरा ना लगे तो आप इस तरीके के बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं वो बता दीजिए मेरे। बस क्या है, इसी बात से आपको क्या है ना अगली बात करने का मौका मिल जाएगा और धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या इसके बारे में समझ रखता है। तो प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग ये एक डेली काम करने का काम है, इसको जरूर करते रहिए। सो द प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे बिजनेस में सबको आनी चाहिए। आपको बेहतर तरीके से प्लान शो करना आना चाहिए साथियों। आपको प्लान दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको तरीके आने चाहिए। कभी आप प्रोडक्ट को पहले बता रहे हैं, कभी आप कंपनी को पहले बता रहे हैं, कभी आप कंपनसेशन प्लान पहले बता रहे हैं, कभी आप पहले कंपनी बता रहे हैं, फिर प्रोडक्ट बता रहे हैं, फिर कंपनसेशन बता रहे हैं, पहले आप पहले टेस्ट मनी दिखा रहे हैं, फिर कंपनसेशन बता रहे हैं, फिर कंपनी बता रहे हैं, बाद में प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। आपको हर तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से प्लान दिखानी आनी चाहिए। और प्लान को जितने कम शब्दों में, जितना छोटा, हम लोग गलती क्या करते हैं, प्लान के टाइम पे सब कुछ एक ही दिन में समझाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हम लोगों को सिर्फ मोटा मोटा, बहुत साधारण भाषा में, बहुत ही समझने वाली भाषा में मोटा मोटा सिर्फ उतनी बातें बतानी चाहिए जितनी बातें उसको डिसीजन तक पहुंचाने के लिए या इस बिजनेस का ओवरव्यू बनाने के लिए रेलेवेंट हैं। मैं जितने भी लोग पैनल पर जुड़े हैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, पहले दिन प्लान तो समझ आपको भी नहीं आया होगा, क्योंकि आया तो मेरे को भी नहीं था। इसलिए इसका मतलब है प्लान उसको भी समझ नहीं आएगा जिसको आप समझाने जा रहे हो। लेकिन आप टेस्ट मनी, इनकम, अपनी कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट को बता के और कंपनसेशन प्लान का मोटा मोटा फायदा बता के कि उनके जिंदगी में ये फायदा कैसे होगा, ऐसे आप प्लान दिखाने की कोशिश करिए। सब कुछ मत समझाने की कोशिश करिए। और फॉलोअप एक ऐसी चीज़ है साथियों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोला जाता है प्लान, प्रक्रिया, सारी चीज़ें जितनी भी आपने लिस्ट बनाई, प्रोस्पेक्टिंग की, प्लान दिखाया, अगर आपने भाई साहब फॉलोअप नहीं किया तो आपने हमारे बिजनेस में 10% काम किया, क्योंकि 90% काम तो इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि रिजल्ट तो मैक्सिमम फॉलोअप पे आने वाले हैं। तो फॉलोअप पे क्वेश्चन आंसर कैसे जवाब दिए होते हैं, वहाँ पर वीडियो बहुत सारी हैं, आप उनको सुनिए। फॉलोअप पर कैसे समझाया जाता है, किस तरीके से उनको हाँ तक पहुँचाया जाता है, इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएँ, उनके बारे में समझने की कोशिश करिए। और फिर जो व्यक्ति आपके साथ आ जाए उनको क्लोजिंग करके सबसे पहले उनकी सेल भेजिए और फिर उनकी FIM करके उनको ये बताने की कोशिश करिए, मैं इस बिजनेस में, आप जुड़ गए, आप आ गए, अब मैं आपसे रुपए कमाना चाहता हूँ। क्या आप ये 1 साल में लेना चाहेंगे? क्या आप ये 1 महीने में लेना चाहेंगे? क्या आप ये 15 दिन में लेना चाहेंगे, या आप इसी सप्ताह लेना चाहेंगे? बोलेगा यार मैं तो इसी सप्ताह लेना चाहूँगा। तो सर 2-3 स्टेप्स हैं, 10, 5, 15 लोगों की कुछ लिस्ट बना लेते हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को मैं आपको ये बता देता हूँ, इस टाइम हमारा प्लान हो रहा है, आप उसमें गेस्ट इन्वाइट करके ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ज़रूर बोतल का ढक्कन ज़रूर बंद करिए, ये हम ओपन छोड़ देते हैं। कोका कोला की गैस निकल जाती है अगर आपने ढक्कन बंद नहीं किया तो। ढक्कन बंद करना मतलब क्या है, उनको ये बता दीजिए कि सर आप एक ऐसे बिजनेस में आए हैं जिसको लोग अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, तो इसके बारे में लोग आपको उल्टी सलाह देंगे, दोस्त आपको उल्टा हो सकता है बोलें, लोग आपको बोलें कि यार तू फंस गया, लोग आपको बोलें कि यार तू बर्बाद हो जाएगा, लोग आपको ये बोल सकते हैं, लोग आपको ये बोल सकते हैं। सर आप बातों में नहीं आना, क्योंकि मेरे को भी बोला गया था, देखे आज मेरे चेक आ रहे हैं, मेरे अपलाइन के चेक आ रहे हैं, मेरे सीनियर के चेक आ रहे हैं, आपके भी चेक आएंगे अगर आप इस पर भरोसा करेंगे तो साथियों ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है।